ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य षट्सप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा शंबूक का वध, देवताओं द्वारा उनकी प्रशंसा, अगस्त्य आश्रम पर महर्षि अगस्त्य के द्वारा उनका सत्कार और उनके लिए आभूषण दान, यह सब वर्णित है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य क्लिष्टकर्मणः अवाक्शिरास्तथा भूतो वाक्यमेतदुवाचः। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला। शूद्रयोन्यां प्रजातोऽस्मि तप उग्रं समास्थितः देवत्वं प्रार्थये राम स शरीरो महायशः। महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैह स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। न मिथ्याहं वदे राम देवलोक जिगीषया शूद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शंबूकम नाम नामतः। ककुत्स कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबूक है। भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिरप्रभम निष्कृष्य कोशात् विमलम शिरश्चिच्छेद राघवः। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। तस्मिन् शूद्रे हते देव्याः तेन्द्रा ताग्निपुरोगमा साधु साध्विति काकुत्स्थं ते ससंसुर मुहुर्मुहुः। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। पुष्पवृष्टिर्महत्यासी दिव्यानां सुसुगंधिनां
पुष्पाणां वायुमुक्तानां सर्वतः प्रपपातः। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। सुप्रीताश्च ब्रुवन् रामं देवाः सत्य पराक्रमम् सुरकार्यमिदं देव सुकृतं ते महामते। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। गृहाण च वरम सौम्य यम त्वमिच्छस्यरिन्दम स्वर्गभां नहि शूद्रोऽयं त्वत्कृते रघुनंदन। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुनंदन सौम्य श्री राम, आपके सत्कर्म से ही यह शूद्र सशरीर स्वर्गलोक में नहीं जा सका है। अतः आप जो वर चाहें मांग लें। देवानां भाषितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्राक्षं पुरंदरम। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ सहस्र नेत्रधारी देवराजेंद्र से कहा, यदि देवा प्रसन्ना मे द्विजपुत्रः सजीवतु दिशन्तु वरमेते मे ईप्सितं परमं मम। यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दें। ममापचारात् बालोऽसौ ब्राह्मणस्यैकपुत्रकः अप्राप्तकालः कालेन नीतो वैवस्वत क्षयम्। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय में ही काल के गाल में चला गया है। तम जीवयत भद्रम्बो नानृतं कर्तुमर्हथ द्विजस्य संसृतोऽर्थो मे जीवयिष्यामि ते सुतम। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी न करें। राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विबुधमानसा राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विबुधसत्तमा प्रत्यूचु राघवं प्रीता देवा प्रीति समन्वितम। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वे विबुध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, निर्वृतो भव काकुत्स्थो सोऽस्मिन्नहनि बालकः जीवितं प्राप्तवान् भूयः समेतश्चापि बंधुभिः। ककुत्स कुलभूषण, आप संतुष्ट हो, वह बालक आज फिर जीवित हो जाएगा और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। आज वह बालक फिर से जीवित हो गया और अभी अभी वह अपने बंधुओं से मिला है जाकर के। यस्मिन् मुहूर्ते काकुत्स्थो शूद्रोऽयं विनिपातितः तस्मिन् मुहूर्ते बालोऽसौ जीवेत समयुज्यत। तस्मिन् मुहूर्ते बालोऽसौ
जीवेन समायुज्यत। काकुत्सव, आपने जिस मुहूर्त में सूत्र को धराशायी किया है, उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा है। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते साधुयाम नरर्षभ। अगस्त्यस्याश्रमपदं द्रष्टुमिच्छाम राघवः। द्रष्टुमिच्छाम राघव। तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मर्षे सुमहाद्युते। द्वादशं हि गतं वर्षं जलशय्यां समासतः। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, भला हो। अब हम अगस्त्य आश्रम की ओर जा रहे। रघुनंदन, हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें जलशय्या लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके। अब उन महातेजस्वी ब्रह्मर्षि की वह जल शयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई है। काकुत्स्थो तद्गमिष्यामो मुनिम समभिनंदितुम। त्वं चापि गच्छ भद्रं ते दृष्टुम तम ऋषि सत्तमम। रघुनंदन, इसीलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपका कल्याण हो। आप भी उन मुनि श्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलिए। स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनंदनः आरुरोह विमानं तं पुष्पकम हेमभूषितम। तब बहुत अच्छा कहकर रघुकुल नंदन श्री राम देवताओं के सामने वहां जाने की प्रतिज्ञा करके उस समय सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़े। ततो देवा प्रयातास्ते विमानैर्बहुविस्तरै रामोऽप्यनुजगामासु कुंभयोनिस्तपोवनम। तत्पश्चात देवता बहुसंख्यक विमानों पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुए। फिर श्री राम भी उन्हीं के साथ शीघ्रता पूर्वक कुंभज ऋषि के तपोवन को चल दिए। दृष्ट्वा तु देवान् सम्प्राप्तान् अगस्त्य तपसां निधिः अर्चयामास धर्मात्मा सर्वास्तान विशेषतः। देवताओं को आया देख तपस्या की निधि धर्मात्मा अगस्त्य ने उन सब की समान रूप से पूजा की। प्रतिगृह्य ततः पूजा संपूज्य च महामुनिम् जगमुस्ते त्रिदशा हृष्टा नागपृष्ठम सहानुगाः। उनकी पूजा ग्रहण करके उन महामुनि का अभिनंदन कर वे सब देवता अनुचरों सहित बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को चले गए। गतेषु तेषु काकुत्स्थः पुष्पकादवरुह्य च ततोऽभिवादयामास अगस्त्यम ऋषि सत्तमम। उनके चले जाने पर श्री रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान से उतरकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम किया। सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा आतिथ्यं परमं प्राप्य निशसाद नराधिपः। अपने तेज से प्रज्वलित से होने वाले महात्मा अगस्त्य का अभिवादन करके उनसे उत्तम आतिथ्य पाकर नरेश्वर श्री राम आसन पर बैठे। तमुवाच महातेजाः कुंभयो निर्महातपः स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव। उस समय महातेजस्वी महातपस्वी कुंभज मुनि ने कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप यहाँ पधारे।
यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। त्वं में बहुमतो राम गुणैर बहुभिरुत्तमैः अतिथि पूजनीयश्च मम राजन हृदि स्थितः। महाराज श्री राम, बहुत से उत्तम गुणों के कारण आपके लिए मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और सदा मेरे मन में बसे रहते हैं। सुराही कथयन्ति सुराही कथयन्ति त्वाम आगतम शूद्रघातिनम ब्राह्मणस्य तु धर्मेण त्वया जीवा पिता सुतः। देवता लोग कहते थे कि आप अधर्म परायण शूद्र का वध करके आ रहे हैं तथा धर्म के बल से आपने ब्राह्मण के उस मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया है। पुष्यताम चेह रजनी सकाशे मम राघव प्रभाते पुष्पकेन त्वं गन्तासि पुरमेव हि त्वं हि नारायणः श्रीमान् त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् त्वं प्रभुः सर्वदेवानां पुरुषस्त्वं सनातनः। रघुनंदन, आज रात को आप मेरे ही पास इस आश्रम में निवास कीजिए। कल सवेरे पुष्पक विमान द्वारा अपने नगर को जाइएगा। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। सारा जगत आप में ही प्रतिष्ठित है और आप ही समस्त देवताओं के स्वामी तथा सनातन पुरुष हैं। त्वं प्रभुः सर्वदेवानां पुरुषस्त्वं सनातनः। अद्भुत अगस्त्य जी का वचन है। इदं चाभरणं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा दिव्यं दिव्येन वपुषा दीप्यमानं स्वतेजसा। सौम्य, यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य आभूषण है जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। प्रतिगृहिणीष्व काकुत्स्थ मत प्रियम कुरु राघव दत्तस्य हि पुनर्दाने सुमहत् फलमुच्यते। काकुत्स्थ कुलभूषण रघुनंदन, आप इसे दीजिए और मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। भरणी ही भवान सक्ता फलानां महतामपि त्वं हि सक्तस्तारयितुं त्वं हि सक्तस्तारयितुं सेन्द्रानपि दिवौकसः तस्मात् प्रदास्ये विधिवत् तत्प्रतीच्छ नराधिप। इस आभूषण को धारण इस आभूषण को धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं तथा बड़े से बड़े फलों की प्राप्ति कराने की शक्ति भी आप में ही है। आप इंद्र और देवताओं को भी तारने में समर्थ हैं। इसलिए नरेश्वर, यह भूषण भी मैं आपको ही दूंगा। आप इसे विधि पूर्वक ग्रहण करें। अथोवाच महात्मानम् इक्ष्वाकूणां महारथः रामो मतिमतां श्रेष्ठः क्षत्रधर्ममनुस्मरन् प्रतिग्रहोऽयं भगवन् ब्राह्मणस्या विगर्हितः। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और इक्ष्वाकु कुल के महारथी वीर श्री राम ने क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए वहां महात्मा अगस्त्य जी से कहा, भगवान, दान लेने का काम तो केवल ब्राह्मण के लिए ही निंदित नहीं है।
क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्यं भवेत् ततः प्रतिग्रहो हि विप्रेन्द्र क्षत्रियाणां सुगर्हितः ब्राह्मणेन विशेषेण दत्तं तद्वक्तुमर्हसि। विप्रवर, क्षत्रियों के लिए तो प्रतिग्रह स्वीकार करना अत्यंत निंदित बताया गया है। फिर क्षत्रिय प्रतिग्रह विशेषतः ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, यह बताने की कृपा करें। एवं मुक्तस्तु रामेण प्रत्युवाच महान् ऋषिः आसन् कृतयुगे राम आसन् कृतयुगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे अपार्थिवाः प्रजाः सर्वाः सुराणाम तु सतक्रतुः। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महर्षि अगस्त्य ने उत्तर दिया, रघुनंदन, पहले ब्रह्म स्वरूप सत्य युग में सारी प्रजा बिना राजा के ही थी। आगे चलकर इंद्र देवताओं के राजा बनाए गए। ता प्रजा देव देवीशम राजार्थम समुपाद्रवन सुराणां स्थापितो राजा त्वया देव शतक्रतुः प्रयच्छास्मासु लोकेश पार्थिवं नरपुंगवम् यस्मै पूजां प्रयुञ्जाना धूतपापाश्चरेमहि। तब सारी प्रजाएं देव देवेश्वर ब्रह्मा जी के पास राजा के लिए गईं और बोली, देव, आपने इंद्र को देवताओं के राजा के पद पर स्थापित किया है, इसी तरह हमारे लिए भी किसी श्रेष्ठ पुरुष को राजा बना दीजिए, जिसकी पूजा करके हम पाप रहित हों, इस भूतल पर विचरें। न वसामो विना राज्ञ एष नो निश्चयः परः ततो ब्रह्मासुरश्रेष्ठो लोकपालान् सवासवान् समाहूयाब्रवीत् सर्वांस् तेजो भागान् प्रयच्छत ततो ददुर्लोकपालाः सर्वे भागान् स्वतेजसः। हम बिना राजा के नहीं रहेंगे, यह हमारा उत्तम निश्चय है। तब सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने तेज का एक एक भाग दो। तब समस्त लोकपालों ने अपने अपने तेज का भाग अर्पित किया। अक्षुपच्च ततो ब्रह्मा यतो जातः क्षुपो नृपः तं ब्रह्मा लोकपालानां समांसै समयोजयत्। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, जिससे क्षुप नामक राजा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस राजा को लोकपालों के दिए हुए तेज के उन सभी भागों से संयुक्त कर दिया। ततो ददौ नृपं तासां प्रजानामीश्वरं क्षुपम् तत्रैन्द्रेण च भागेन महीमाज्ञापयन् नृपः। तत्पश्चात उन्होंने क्षुप को ही उन प्रजाजनों के लिए उनके शासक नरेश के रूप में समर्पित किया। क्षुप ने वहां राजा होकर इंद्र के दिए हुए तेजो भाग से पृथ्वी का शासन किया। वारुणेन तु भागेन वपुः पुष्यति पार्थिवः कौबेरेण तु भागेन वित्तपाभां ददौ तदा यस्तु याम्यो भवद्भागस्तेन शास्ति स्म स प्रजाः
वरुण के तेजो भाग से वे भूपाल प्रजा के शरीर का पोषण करने लगे। कुबेर के तेजो भाग से उन्होंने उन्हें उन उन्हें धनपति की आभा प्रदान की, तथा उनमें जो यमराज का तेजो भाग था उससे वे प्रजाजनों को अपराध करने पर दंड देते थे। तत्रैन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनंदन प्रतिगृहिणी स्वभद्रम ते तारणार्थम मम प्रभो। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आप भी राजा होने के कारण सभी लोकपालों के तेज से संपन्न हैं। अतः प्रभो, इंद्र संबंधी तेजो भाग के द्वारा आप भी मेरे उद्धार के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए। आपका भला हो। तद राम प्रतिजग्राह मुने तस्य महात्मनः दिव्यमाभरणं चित्रं प्रदीप्तमिव भास्करं प्रतिगृह्य ततो रामस्तदाभरणमुत्तमम् आगमं तस्य दीप्तस्य प्रष्टुमेवोपचक्रमे। तब भगवान श्री राम महात्मा मुनि के दिए हुए उस सूर्य के समान दीप्तिमान दिव्य विचित्र एवं उत्तम आभूषण को ग्रहण करके उसकी उपलब्धि के विषय में पूछने लगे। अत्यद्भुतमिदं दिव्यम वपुषा युक्तमद्भुतम कथं वा भवता प्राप्तं कुतो वा केन वा हृतम्। कौतूहलतया ब्रह्मन् पृच्छामि त्वां महायशः आश्चर्याणां बहूनां हि निधिः परमको भवान। महायशस्वी मुने, यह अत्यंत अद्भुत तथा दिव्य आकार से युक्त आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुआ, अथवा इसे कौन कहां से ले आया? ब्राह्मण, मैं कौतूहलवश ये बातें आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप बहुत से आश्चर्यों की उत्तम निधि हैं। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे मुनिर्वाक्यमथा ब्रवीत् शृणु राम यथा वृत्तम पुरा त्रेता युगे युगे। काकुत्स ककुत्स कुलभूषण श्री राम इस प्रकार पूछने पर, राम श्री राम के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर अगस्त्य ने कहा, श्री राम, पूर्व चतुर्युगी के त्रेता युग में जैसा वृत्तांत घटित हुआ था उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सुनो। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तर कांडे षट् सप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम्।